तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारी आज की वीडियो के अंदर। आपने जैसा कि देखा होगा भैया 1 फरवरी 2025 को बजट अनाउंस हो गया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि काफ़ी राहत मिली थी, यानी कि 12 लाख तक की टोटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये अनाउंस कर दिया था उस दिन। पर आपने देखा होगा कि आखिर ये अनाउंस क्यों करा था। आखिर इंडिया देश में कंजप्शन बढ़े, इसलिए इसको लिमिट को बढ़ाई थी ताकि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उससे लोग के पास ज़्यादा पैसा बचेगा और लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। पर आज 6 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हो शेयर मार्केट ने उस ट्रेजेडी को फेल बताया है। कैसे बताया है ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट उस 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक बिल्कुल ना के बराबर बढ़ा है। तब से अगर आप कंपेयर करोगे तो शेयर मार्केट को, आखिर ये स्ट्रेटेजी फेल क्यों हुई है। ये स्ट्रेटेजी फेल हुई है सबसे पहले तो ये किसने बताया, ये सेंसेक्स ने बताया। आप कंपेयर कर सकते हो भैया, 6 दिन हो गए इस खबर को लेकर कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, फिर भी शेयर मार्केट ना के बराबर बढ़ा है। जबकि अगर आप देखो ये खबर आते ही तो काफ़ी ज़्यादा शेयर मार्केट बढ़ जाना चाहिए था। शेयर मार्केट नहीं बढ़ा है इस नए टैक्स रिजिम को लेकर भी। आखिर ये चिंता का विषय है, आपको इस पर सोचना चाहिए था, क्योंकि शेयर मार्केट ने जो इस ट्रेजेडी को बताया है वो गलत है इसके मुकाबले। क्योंकि शेयर मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता, अगर वाकई इंडिया में कंजप्शन बढ़ने वाला है तो। पर हो सकता है कि आने वाले सालों के अंदर आप कंपेयर करो कि इंडिया में कंजप्शन नहीं बढ़े, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। तो अब आखिर इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था, इंडिया में कंजप्शन कैसे बढ़ेगा। दोस्तों सबसे पहले अगर आप एज ए कॉमर्स स्टूडेंट हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया कंजप्शन बढ़ाने के लिए सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए, यानी कि लोगों को वो माल डिस्काउंट पे मिलना चाहिए। यानी कि आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर जैसे कि आप रिलायंस का एक केस स्टडी पढ़ सकते हो कि जैसे रिलायंस 10 रुपये के चिप्स को 8 रुपये में देता है, क्यों देता है, ताकि कंजप्शन बढ़े। वैसे ही अगर सही मामले में अगर देश में कंजप्शन को बढ़ाना है तो सबसे पहले सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए। यानी कि आज आप मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, कमर्शियल सिलेंडर का प्राइस है पूरे इंडिया में एवरेज मान लेते हैं 1500 रुपये। अब होना क्या चाहिए था, टैक्स तो सेम रखते ये लोग, पर जो कमर्शियल सिलेंडर का प्राइस है उसको इनको कम कर देना चाहिए था। यानी कि 1500 रुपये का है कमर्शियल सिलेंडर, तो उस पर सब्सिडी सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए थी ताकि लोगों को 1000 रुपये में सिलेंडर मिल जाए। अब जब रेस्टोरेंट वगैरह मिठाइयाँ ये सब कम दाम पर ही बन जाएगी, उनकी जो बनाने की कॉस्ट वो बहुत कम लगेगी, तो अपने आप ही आप देख सकते हो कि महंगाई कम होगी। तो सही तरीके से कंजप्शन बढ़ाना है देश में। तो रिलायंस ऐसा नहीं करता कि भैया मान लो आप पूरा इतना 100 रुपये का माल खरीद रहे हो, रिलायंस आपको 100 का 100 में नहीं देता। क्यों, ऐसा भी तो कर सकता है 100 रुपये की चीज़ आपको रिलायंस 100 में दे और 10 दिन बाद आपको कह दे कि हाँ भैया ये आपको 5 रुपये का अलग से आपके बैंक अकाउंट में दे दे कि ये आपका रिफ़ंड हुआ है। जबकि रिलायंस ऐसा नहीं करता है। रिलायंस क्या करता है, लोगों को डिस्काउंट ऑफर करता है। वैसे ही अगर देश में कंजप्शन बढ़ाना है तो राइट स्ट्रेटेजी ये है कि भैया महंगाई को कम करना पड़ेगा। लोगों में कंजप्शन तब बढ़ेगा जब टैक्स कम नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा जब लोगों को चीज़ डिस्काउंट में मिलेगी। जैसे कि सिलेंडर 1500 का है, उसका अगर आप 1000 कर दोगे तो उससे काफ़ी लोगों पर इम्पेक्ट पड़ेगा। जैसे जो मिठाइयाँ बनती है उसमें गैस तो यूज़ होती है, अब जब उनकी कॉस्ट ही कम हो जाएगी तो वो कम प्राइस पर ही सेल कर देंगे और कम प्राइस आपको मिलेगी। मान लो आप 100 रुपये किलो की मिठाई खाते थे, अब वो आपको अगर 80 रुपये किलो में ही मिलेगी एकदम से बाज़ार में रसमलाई, तो आप क्यों नहीं खरीदोगे, आप हर जना जाके खरीदेगा। तो उससे कंजप्शन बढ़ेगा, ना कि टैक्स घटाने से बढ़ेगा। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक का बटन ठोक दीजिए ताकि मैं समझ जाऊँ जो इस बात से एग्री हैं।